आप देख रहे हैं अमेज नाउ। अमेज नाव के एस्ट्रो वर्ल्ड कार्यक्रम में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। ओम गंगणपतये नमः। गुप्त नवरात्रि चल रही है। गुप्त नवरात्रि के क्रम में आज 5वां दिन है। सबसे पहले हम लोग आज बात करेंगे ग्रह मंडल में ग्रहों की स्थिति पे, तीज त्योहार पे, साथ में कुछ कलश समस्याओं पे आज हम लोग बात करेंगे। जो जातक गुप्त नवरात्रि में पूरा पूजन नहीं कर पाए हों समय अभाव के कारण, वह अंतिम 3 दिन करके भी क्या पूजन करें वो कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले नवमंडल में ग्रहों की स्थिति। सूर्य और बृहस्पति मिथुन राशि में, बुध कर्क में, केतु और मंगल सिंह राशि में, राहु कुंभ में, शनि मीन में, शुक्र वृष राशि में। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। आज 30 जून 2025 को स्कंद पंचमी गुप्त नवरात्रि के क्रम में मनाया जा रहा है। कल 1 जुलाई 2025 को स्कंद षष्ठी व्रत का मान रहेगा। 4 जुलाई 2025 को नवमी तिथि व्रत का मान रहेगा। इसी दिन हवन इत्यादि का कार्य होगा। 6 जुलाई 2025 को सभी के लिए हरिशयनी एकादशी व्रत का मान रहेगा। आइए शुरू करते हैं साप्ताहिक राशिफल। मेष, व्यापार या नौकरी के नए मार्ग बनेंगे। संतान के तरफ से सुखद समाचार। मीठे खान पान में रुचि हो सकती है। हड्डियों के रोगों से थोड़ा सावधान रहें। वृष, संयम से रहें, क्रोध से बचें। नौकरी में धैर्य बनाए रखें। साझेदारी में कार्य करने से मनमुटाव हो सकता है। माता के स्वास्थ्य पर ध्यान रखें। मिथुन, सावधानी से नया कार्य करें। किसी संपत्ति में विवाद की स्थिति आ सकती है। स्वास्थ्य पर ध्यान रखें। किसी अजनबी से लेन देन में जहां तक हो सके बचें। छने रुष्टा छने तुष्टा की प्रवृत्ति से आपको बचना होगा। कर्क, आशा और निराशा के भाव मन में चल रहे हैं, इससे बचें। माता के द्वारा सहायता से जमीन में लाभ मिलने जा रहा है। अदालती कार्यों में धन खर्च हो सकता है। सप्ताह के अंत में कोई बड़ी खुशखबरी हो सकती है। आइए एक कॉलर है श्री अमित राज जी गोरखपुर से, उनको देखते हैं। जी अमित राज जी, अपना जन्मतिथि बताया। 4 जनवरी 1978, 1978। रात्रि को मध्य रात्रि 12:02। जन्म स्थान है आपका मुंबई। आपका प्रश्न है, मेडिकल सर्विस में कार्य कर रहे हैं, प्रमोशन कब तक? अमित जी, आपका लगन निकला कन्या। राशि आपकी आ रही है तुला। चित्रा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में आपका जन्म हुआ है। वर्तमान महादशा चल रही है शनि की। इस समय ग्रह गोचर के अनुसार निश्चित तौर पे 16 सितंबर 2025 से आपके मेडिकल क्षेत्र में प्रमोशन के योग बन रहे हैं। साथ में आपको भूमि संबंधी लाभ भी आपको हो सकता है। कुछ ज्योतिष उपाय है, इसको करें। एक अच्छा सा पन्ना दाएं हाथ की तनिष्ठिका में दिन बुधवार को धारण करें। साथ में एक रुद्राभिषेक कूश के जल से करावें। हरि कृपा। आइए पुनः शुरू करते हैं साप्ताहिक राशिफल। सिंह, कोई यात्रा के योग बन रहे हैं, उस यात्रा से लाभ की स्थिति। वस्त्र या उपहार में लाभ मिल सकता है। आंखों के रोगों से थोड़ा सावधान रहें। नौकरी या व्यापार में नया अनुबंध आपको मिल सकता है। कन्या, विद्या के क्षेत्र में सफलता। शिक्षा के क्षेत्र में आपका कोई नया कार्य हो सकता है। कुंवारे लोगों के लिए जिनका विवाह नहीं हुआ है, उनके विवाह के योग बन रहे हैं। व्यापार में सावधानी से कार्य करें। सावधानी से रहना ही उत्तम रहेगा। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। तुला,
स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा, विरोधी परास्त होंगे। व्यापार में लाभ के योग, ऑनलाइन बिजनेस में नए लोग के योग बन रहे हैं जो आपको लाभ प्रदान करेंगे। रोजगार प्राप्ति के नए अवसर भी मिलेंगे। गृह निर्माण से संबंधित कार्य सफल होने जा रहे हैं। वृश्चिक, मान सम्मान की चिंता रहेगी, डूबे हुए धन की वापसी संभव। यात्रा के योग बन रहे हैं, उस यात्रा से लाभ मिलेगा। संतान पक्ष से लाभ की स्थिति। सप्ताह के अंत में कोई अनचाही यात्रा भी आपकी हो सकती है। आइए, एक कॉलर है निवेदिता जी सहजनवा से, उनको देखते हैं। जी निवेदिता जी, आपने अपना जन्मतिथि बताया 15 जनवरी 1977, प्रातः 9:30। जन्म स्थान है सहजनवा। आपका प्रश्न है, कपड़ों का कारोबार कर रही हैं, लाभ कब तक? स्वास्थ्य थोड़ा खराब रहता है, स्वास्थ्य लाभ कब तक? जहां तक कुंडली का बात है, आपका लगन निकला कुंभ, राशि आपकी आ रही है वृश्चिक, विशाखा नक्षत्र के चौथे चरण में आपका जन्म हुआ है। वर्तमान महादशा चल रही है शुक्र का। निश्चित तौर पे आपके व्यापार के लाभ के योग बन रहे हैं। 7 जुलाई 2025 के बाद आपका व्यापार योग उत्तम रहेगा। साथ में जहां तक स्वास्थ्य का प्रश्न है, आप एक रुद्राभिषेक करावें कूश के जल से। एक अच्छा सा ओपल दाएं हाथ की तर्जनी में दिन शुक्रवार को चांदी की मुद्रिका में धारण करें। हरि कृपा। आइए पुनः शुरू करते हैं साप्ताहिक राशिफल। धनु, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, संतान पक्ष से लाभ। कुंवारे लोगों के लिए विवाह के योग बन रहे हैं। चर्म रोगों से थोड़ा सावधान रहें, कानूनी अड़चनों में सावधानी से रहें। मकर, अचानक धन हानि संभव, टैक्स आदि के मामलों में उलझनों से बचें। व्यवसाय में विस्तार एवं लाभ के योग, अति आत्मविश्वास से बचें। कुंभ, पूर्व नियोजित कार्य में सफलता, मन अशांत रहेगा, तनाव से बचें। भाइयों से संबंध बनाकर रखें, प्रेम संबंधों में सावधानी से रहें। मीन, सामाजिक कार्यों में व्यस्त रहेंगे, कोई चली आ रही परेशानी का अंत होने जा रहा है। कानूनी कार्यों में विजय, पिता के आशीर्वाद से कोई बड़ी सफलता मिलने जा रही है। अजनबियों के लेन देन से जहां तक हो सके बचें। तो यह रहा इस सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल। आज हम लोग बात करेंगे जो जातक गुप्त नवरात्रि अपने आप में एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक त्यौहार है। जो जातक इस गुप्त नवरात्रि में समय अभाव के कारण पूरा 9 दिन पूजा नहीं कर पाए हो, वह क्या करें? वह अंतिम 3 दिन सप्तमी, अष्टमी और नवमी में भी पूजन करके वह आध्यात्मिक लाभ का प्राप्ति कर सकते हैं। क्या करना चाहिए? निश्चित तौर पे इसमें 9 दुर्गाओं के साथ साथ 10 महाविद्याओं का पाठ करना चाहिए। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ विशेष फलदायक होता है। देवी माँ का 9वां मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का नियमित जाप बहुत ही लाभदायक रहता है। यह रहा इस सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल। आज हम लोग बातचीत किए कुछ काल की समस्याओं पे, साथ में गुप्त नवरात्रि के क्रम में क्या करना चाहिए, और साथ में हम लोग आज बात किए कुछ तीज त्योहार पे। हमको दीजिए अनुमति, पुनः मिलेंगे अगले सप्ताह। ओम गंगणपतये नमः। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।